Hello students, welcome to my channel. Now we are going to solve case study from chapter 2 fractions and decimal of class 7. Question is 10 singers have come to perform in a program. The total performance time is 3 hours. 2/3 of the total time is to be given to singers to perform. All singers will get equal time to perform. There are 4 speakers to deliver speech. 40 minutes time will be used by anchor. The speakers will be allotted equal time for delivering speech. तो यहाँ कहा जा रहा है प्रोग्राम में 10 सिंगर्स आते हैं और टोटल परफॉर्मेंस टाइम 3 आवर्स है. 3 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं तो हमारे 3 आवर्स में हो जाएंगे 180 मिनट्स. 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 मिनट्स हो जाएगा ये हमारा. यानी कि टोटल 180 मिनट्स तक परफॉर्मेंस हो रहा है. अब आगे कहा जा रहा है कि 2/3 ऑफ द टोटल टाइम इज़ टू बी गिवन टू सिंगर्स टू परफॉर्म. टोटल टाइम 180 मिनट्स. इस 180 मिनट्स का 2/3 टाइम सिंगर को दिया जा रहा है. 2/3 टाइम्स दैट मीन्स 2/3 ऑफ टोटल टाइम मीन्स 180. इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं. 3 6 4 एंड ये 0. ये हमारा हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 मिनट्स. दैट मीन्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. 120 मिनट्स इट मीन्स ये हमारा हो गया 2 आवर्स. इसके बाद कहा जा रहा है ऑल सिंगर्स विल गेट इक्वल टाइम टू परफॉर्म. हर सिंगर को इक्वल टाइम दिया जा रहा है परफॉर्म करने के लिए. उसके बाद है देयर आर 4 स्पीकर्स टू डिलीवर स्पीच. 4 स्पीकर्स भी है डिलीवर स्पीच के लिए और 40 मिनट्स का टाइम एंकर को दिया जाता है. द स्पीकर्स विल बी अलॉटेड इक्वल टाइम फॉर डिलीवरिंग स्पीच. ये जो 4 स्पीकर्स है इन्हें भी इक्वल टाइम दिया जाता है. तो 40 मिनट्स का टाइम एंकर को दिया हुआ है. 2 आवर सिंगर के लिए हो गया एंड बच गया 1 आवर. 1 आवर्स में से 40 मिनट्स एंकर का हो गया तो स्पीकर्स का हमारा कितना बच गया 1 आवर माइनस 40 मिनट्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स. 40 मिनट्स हमारे हो गए एंकर के लिए. स्पीकर्स के लिए हमारे हो जाएंगे 20 मिनट्स. स्पीकर्स को कितना दिया जा रहा है 20 मिनट्स. तो 1 स्पीकर का कितना हो गया हमारा 4 से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 5. दैट मीन्स 1 स्पीकर को 5 मिनट्स मिल रहा है. 4 स्पीकर्स को टोटल 20 मिनट्स. नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे. फर्स्ट है हमारा द टाइम गिवन टू ईच सिंगर इज. अब पूछा जा रहा है कि ईच सिंगर को कितना टाइम दिया जा रहा है यानी कि कितना टाइम एक सिंगर को दिया जा रहा है. यहाँ पे ऑप्शन हमारा मिनट्स में है. तो 1 सिंगर के लिए टोटल तो हमारा 10 सिंगर है. 10 सिंगर को कितना मिल रहा है 120 मिनट्स. तो यहाँ समझते हैं ऐसे टोटल 10 है. 10 सिंगर्स के लिए 120 मिनट्स टाइम दिया जा रहा है. तो 1 सिंगर को कितना दिया जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 10. 0 से 0 कैंसिल. ये हमारा बन गया 12. तो 1 सिंगर को 12 मिनट्स मिल रहा है. तो बी इज आवर आंसर. नाउ द टाइम गिवन टू 2 स्पीकर्स इज. यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 स्पीकर्स को कितना टाइम दिया जा रहा है. तो देखिए टोटल 4 स्पीकर है. 4 स्पीकर्स के लिए टाइम है हमारा 20 मिनट्स. जो हमने निकाला 4 के लिए 20 मिनट्स टाइम है. तो 1 के लिए 4 के लिए 20 मिनट्स टाइम है. तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 20/4. 4 5 20. तो 5 मिनट्स 1 स्पीकर को मिल रहा है. तो 2 स्पीकर को कितना मिल जाएगा 5 × 2 10 मिनट्स. ए इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट है हमारा द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम यूज्ड बाय एंकर इज. अब एंकर के टाइम के लिए फ्रैक्शन निकालना है. एंकर को 40 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है और 40 मिनट्स कितना टोटल यानी कि 180 मिनट्स में से 40 मिनट्स एंकर के लिए है. तो इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे हम. तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा अपॉन में 180 लिखेंगे क्योंकि ये टोटल है. इस टोटल में से 40 मिनट्स एंकर को दिया जा रहा है. नाउ 0 से 0 कैंसिल. 2 2 4 2 9 18. तो ये हमारा हो गया 2/9. तो बी 2/9 इज आवर आंसर. नेक्स्ट है द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम यूज्ड बाय ऑल द सिंगर्स एंड स्पीकर्स इज. अब हमें ऑल सिंगर्स एंड स्पीकर्स को मिलाकर क्या टाइम ऑफ फ्रैक्शन बन रहा है ये फाइंड आउट करना है. तो सिंगर्स के लिए हमारा दे रखा है 2/3 यानी कि 2/3
नाउ स्पीकर के टाइम का फ्रैक्शन हमारा क्या निकलेगा, स्पीकर के लिए क्या है हमारा 4 स्पीकर्स है जिसके लिए 20 मिनट्स है। तो ये 20 मिनट्स कितने में से मिल रहा है इसे, टोटल 180 मिनट्स में से 20 मिनट्स 4 स्पीकर्स के लिए है। तो पहले स्पीकर्स का फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा हमारा 20 मिनट्स मिल रहा है स्पीकर्स के लिए 20/180, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा, ये हमारा हो गया 1/9। नाउ सिंगर्स का 2/3 दिया गया है, दैट मीन्स 2/3 टोटल निकालना है हमें। यहाँ हमें निकालना है फ्रैक्शन टाइम्स यूज्ड बाय ऑल द सिंगर्स एंड स्पीकर्स, इन दोनों को मिलाकर टोटल टाइम का क्या फ्रैक्शन है ये हमें निकालना है। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो गया 1/9 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 से इसे डिवाइड किया 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया हमारा 7/9। यानी कि ऑल सिंगर्स एंड स्पीकर्स का मिलाकर हमारा फ्रैक्शन टाइम कितना मिल रहा है, कितना बन रहा है 7/9। देन बी हमारा आंसर। नाउ 1000 ऑडियंस हैड कम टू वॉच द प्रोग्राम। प्रोग्राम को देखने के लिए 1000 ऑडियंस आते हैं। आफ्टर द प्रोग्राम वाज ओवर दे ऑल लेफ्ट द हॉल एट द एवरेज रेट ऑफ 30 पर्सन्स पर मिनट। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद 1000 ऑडियंस हॉल से बाहर निकलते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं कि 1 मिनट में 30 लोग बाहर निकल रहे हैं, ये यहाँ पर हमें एवरेज दिया हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस वेंट आउट आफ्टर 20 मिनट्स इज, तो 20 मिनट्स के बाद ऑडियंस के जाने का फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 20 मिनट्स में कितने लोग बाहर गए। 1 मिनट में 30 लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ देखिए 1 मिनट में हमारे जा रहे हैं 30 लोग बाहर, तो 20 मिनट्स में कितने लोग बाहर गए, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 × 20। 1 का हमें दिया हुआ है, ज़्यादा का हमें निकालना है तो हम इसे इंटू कर लेंगे, ये हमारा हो गया 600। दैट मीन्स 20 मिनट्स में 600 पर्सन्स बाहर जा रहे हैं। नाउ फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। तो टोटल ऑडियंस हमारा है 1000 एंड 20 मिनट्स का हमें निकालना है। 20 मिनट्स में 600 बाहर जा रहे हैं, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा 600/1000। नाउ इसे कैंसिल कर लेते हैं हम, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा हो गया 3/5। सो आंसर इज डी 3/5। नाउ यहाँ पर हमारा केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक योर प्रोग्रेस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।